10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रोलेक्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग दुनिया का सबसे मशहूर लग्जरी वॉच ब्रांड समझते हैं। जी हाँ, हमने आखिरकार रोलेक्स पर एक वीडियो बनाई जो लग्जरी वॉच मेकिंग का अलंबरदार है और ये नाम सनत में किसी भी दूसरे वॉच मेकर के मुकाबले में शानदार टाइम पीस के मुतरादिफ है। रोलेक्स 118 साल पहले 1905 में एक जर्मन और एक बरतानवी हैंस विल्ड्सडॉर्फ और अल्फ्रेड डेविस ने कायम की थी। ज्यादातर लोगों के ख्यालात के बरअक्स ये सब लंदन में शुरू हुआ, ना कि जेनेवा में। आज कंपनी निजी तौर पर हैंस विल्ड्सडॉर्फ की मलकियत है। पिछले साल उन्होंने तकरीबन $8 बिलियन की फरोख्त पैदा की। हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि एक हकीकी लग्जरी ब्रांड का लोगो एक ताज ही होना चाहिए और रोलेक्स हमेशा से एक ऐसा ब्रांड रहा है जिसे हम इसके साथ देखते हैं। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। Number 1. The Rolex name doesn't mean anything. It just sounds expensive. Hans Wilsdorf, रोलेक्स के दो बानियों में से एक, तमाम ज़बानों के तमाम लोगों के लिए एक ऐसा नाम मुंतखब करना चाहते थे जो तलफ़्फ़ुज़ में आसान हो। वो चाहते थे कि नाम को मुख्तसर होना चाहिए और घड़ी पर लिखते हुए इसे अच्छा नजर आना चाहिए। इसने फैसला किया कि नाम के 5 हरूफ होने चाहिए। चुनाचे इसने अल्फाबेट्स के तमाम हरूफ से हजारों मजमूए बनाने शुरू कर दिए और तकरीबन 100 के करीब नाम लिखे, लेकिन इनमें से किसी ने भी इसे मुतमईन नहीं किया उस दिन तक, जैसा कि विल्ड्सडॉर्फ ने खुद बयान किया है। एक सुबह लंदन शहर में चीप साइड पर घोड़े से चलने वाली ओमनी बस के ऊपरी डेक पर सवार होते हुए एक जिनाई ने मेरे कान में सरगोशी की रोलेक्स और तारीख बना दी गई। तो अब आप जानते हैं कि नाम किसी इल्हाम से खाली है। उन्होंने इसे इसकी सादगी की वजह से उठाया और क्योंकि ये महंगा लगता है। नंबर 2. They moved from London to Geneva. वो लंदन से जेनेवा मुंतकिल हुए इसलिए नहीं कि ये वो जगह है जहां दुनिया की बेहतरीन घड़ियां बनती हैं, बल्कि टैक्सों में कमी के लिए। ये कारोबार 1905 में एक 24 साला नौजवान ने अपने बहनोई के साथ शुरू किया। वो इनफरादी पीस को दरामद करते थे और उन्हें खुद एक साथ जोड़ते थे। 3 साल बाद उन्होंने खुद ही पीस बनाने का फैसला किया। रोलेक्स ने बाज़ाब्ता तौर पर 1919 में लंदन छोड़ दिया क्योंकि जंगी दरामदी टैक्स तेजी से बढ़ रहे थे और स्विट्जरलैंड ने अपनी गैर जानिबदार पोजीशन और इस हकीकत को दुरुस्त समझा कि इस खित्ते में हुनरमंद लेबर दस्तयाब है। ना सिर्फ ये, बल्कि जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, स्विट्जरलैंड भी टैक्स की पनाहगाह है, लिहाजा ये इक़दाम करने का वाज़े इंतखाब था। ये वो पॉइंट है जहां ये दिलचस्प हो जाता है और रोलेक्स के बारे में किसी और वीडियो में इसका जिक्र नहीं किया गया है। Number 3. The first ever waterproof wristwatch was built by Rolex in 1926. रोलेक्स ऑयस्टर, जिसे 1926 में बनाया गया, पहली हकीकी वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ रिस्ट वॉच है जो अब तक बनाई गई है। दुनिया में हर दूसरी वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच इसी मखसूस घड़ी की महज औलाद है। यहाँ तक कि इसने ऑयस्टर की टर्म भी बनाई जो आज भी वाटरप्रूफ रोलेक्स मॉडल के लिए इस्तेमाल होती है। डेट से लेकर डेटोना तक, जब इंग्लिश चैनल को पहली बरतानवी खातून मर्सिडीज ग्लैड्स तैरने की अपनी दूसरी कोशिश की तैयारी कर रही थी, इसने तैराकी पर अपने साथ ले जाने के लिए खुद रोलेक्स के बानी हैंस विल्ड्सडॉर्फ से एक रोलेक्स ऑयस्टर हासिल की। क्लिट्जे असल में अपनी गर्दन में घड़ी पहनती थी, अपनी कलाई में नहीं, और जब उसे बर्फीले ठंडे पानी में 10 घंटे के बाद नीम बेहोश हालत में निकाला गया तो रोलेक्स का अंदर का हिस्सा बिल्कुल खुश्क था। यकीनी तौर पर ये हैंस विल्ड्सडॉर्फ की तरफ से एक होशियार पब्लिसिटी मूव था। Number 4. Rolex is actually a charity.
जब हमने इस वीडियो के लिए रोलेक्स के मालियाती रिकॉर्ड को चेक करना चाहा तो हमें कुछ मशकूक मालूम हुआ। रोलेक्स दरअसल स्विट्जरलैंड में एक खैराती इदारे के तहत रजिस्टर्ड है। इसके बारे में क्या ख्याल है, आइए इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन विल्सडॉर्फ की अहलिया की मौत के बाद बनाई गई थी। कंपनी के माली मामलात को संभालने के बारे में वाज़ेह और सख्त हिदायत के साथ रोलेक्स के तमाम ओनरशिप शेयर्स फाउंडेशन को मुंतकिल कर दिए गए। स्विस लाज के मुताबिक निजी खैराती इदारों को अपनी मुतल्लिका फलाही सरगर्मियों को जाहिर करने की जरूरत नहीं है और कंपनी के मुताबिक अतियात को खुफिया रखा जाता है। इसके अलावा चूंकि तकनीकी तौर पर रोलेक्स ब्रांड एक खैराती इदारे की मलकियत है, इसलिए उन्हें टैक्स से कुछ बड़ी कटौती भी मिलती है। अब इससे पहले कि आप रोलेक्स के बारे में अपना तासुर बदलें, ये जहन में रखना जरूरी है कि कंपनी हैंस की जिंदगी में वाहिद चीज थी। इसके पास तमाम शेयर्स थे और इसके बच्चे नहीं थे, इसलिए इस इक़दाम से इसका मकसद ये था कि कंपनी जिंदा रहेगी। आज भी कंपनी के मालिकान या शेयर होल्डर्स नहीं हैं, वह सिर्फ निगहबान हैं, लिहाजा वो इसमें से किसी के मालिक नहीं हैं। मुलाजमीन को नाकाबिले यकीन हद तक अच्छी अदायगी की जाती और क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा पैदा करने का कोई दबाव नहीं है, इसलिए कंपनी आसानी से इन सब की दोबारा सरमायाकारी कर सकती है, टैक्स से बच सकती है और अपने हुनर को मुकम्मल करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रख सकती है। नंबर 5, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 year टू मेक 1 रोलेक्स वॉच। यही वजह है कि रोलेक्स घड़ियां इतनी महंगी हैं। यकीन करें या नहीं, घड़ी तमाम हाथ से बनी है। अपनी फैक्ट्री से हर साल हजारों घड़ियां निकालने के बावजूद हर रोलेक्स घड़ी अब भी इनफरादी तौर पर तैयार की जाती है। मयार के लिए एक ही निशान है और वो है लगन। हर इनफरादी घड़ी को स्ट्रेस और प्रेशर के टेस्ट में सख्ती से जांचा जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो रोलेक्स के आला मयारात पर पूरा उतरती है। हर एक घड़ी पर वो जो बड़े पैमाने पर जांच करते हैं वो वक्त तलब है, लिहाजा ये इम्कान नहीं है कि घड़ी को मार्केट में जाने से पहले पूरा साल लग जाए। हम जानते हैं कि ये एक मिसाल है जिसे हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ये याद रखने का बेहतरीन वक्त है कि टोयोटा कार बनाने में 13 घंटे लगते हैं। बेहतरीन मयार की रवायत आज भी जारी है और शायद यही वजह है कि रोलेक्स पूरी दुनिया में घड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक मशहूर ब्रांड है। Number 6. Rolex proved that their watches can survive anywhere on Earth. जंग खत्म होने के बाद रोलेक्स की शोहरत इस वक्त बढ़ी जब सर एडमंड हिलरी की क़यादत में ब्रिटिश हिमालयन एक्सपोर्ट एक्सपीडिशन ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को 1953 में सर किया। सख्त हालात में और ऊंचाई के बावजूद रोलेक्स घड़ियां टीम के तमाम अरकान पहनते थे। ये कभी नहीं टूटी या कभी एक सेकंड भी नहीं खोया। 1960 में अमरीकी बहरिया ने एक खुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा तहकीकी आबदोज को सतह समंदर से 35,798 फीट नीचे भेजा, जिसे हम मैरीना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट पर सबसे गहरा मकाम है। तजस्सुस की वजह से एक रोलेक्स वेसल के बाहर से लगी हुई थी और हैरानकुन तौर पर ये इंतहाई दबाव के बावजूद एक सेकंड खोए बगैर चलती रही। एक बार फिर वो आगे बढ़े और 2012 में उसको दोहराया जब रोलेक्स ने नेशनल ज्योग्राफिक के साथ शराकत में टाइटैनिक और अवतार बनाने वाले फिल्म साज जेम्स कैमरून की क़यादत में डीप सी चैलेंज एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया। उन्होंने इसे आबदोज के बाहर रखा और इसे रोबोटिक बाजू के जरिए चलाया और यहाँ भी घड़ी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नंबर 7. Rolex has over 60% profit margin on all their watches. ये उन हालात में से एक है जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जब लोग किसी भी चीज के रॉ मटेरियल की कीमतों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और इसका मुवाजना फरोख्त की कीमत से करते हैं। हाँ, रोलेक्स घड़ी के रॉ मटेरियल की कीमत इससे बहुत कम है जो आप इसके लिए अदा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत जायज नहीं है, क्योंकि दिन के इख्तिताम पर आप खाम माल की अदायगी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा गैर महसूस कीमत की अदायगी कर रहे हैं। आप जिद्दत, विरसा और किसी ऐसी चीज के लिए अदायगी कर रहे हैं जिसको मुकम्मल होने में बरसों लगे। आप दुनिया की बेहतरीन वॉच मेकर्स की महारत और इनके वक्त के लिए अदायगी कर रहे हैं। नंबर 8.
Rolex was the first ever wristwatch to receive Class A chronometer certificate. आप में से उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि क्रोनोमीटर टेस्टिंग क्या है, ये रिस्ट वॉच की दुरुस्तगी की पैमाइश है। ये बुनियादी तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि एक खास मॉडल नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त है। 15 जुलाई 1914 को जब रोलेक्स अभी भी लंदन में मुकीम थी, एक छोटी रोलेक्स रिस्ट वॉच जिस पर केलेस क्रिस्टल 2 लाइन ब्रेसलेट वॉच का लेबल लगा हुआ था, वो पहले रिस्ट वॉच थी जिसे बर्तानिया में क्यू ऑब्जर्वेटरी से क्लास ए क्रोनोमीटर का सर्टिफिकेट मिला, जिसे कमाल की पहचान समझा जाता था। ये उससे पहले की भी रिस्ट वॉच के जरिए हासिल नहीं किया गया था और इस किस्म की कारकर्दगी सिर्फ बड़ी इंतहाई पेचीदा मैकेनिकल घड़ियों से हासिल की जा सकती है। रोलेक्स ने अपने लिए एक बेहतरीन असूल तय किया है कि एक रोलेक्स का पीस स्विस ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से 15 दिन और रातों की सख्त जांच से पहले डिलीवर नहीं किया जाता। जी हाँ, वो हर घड़ी के साथ ऐसा करते हैं। कोई ताज्जुब नहीं है कि इनमें से एक को हासिल करने में पूरा साल लगता है। नंबर 9, A Rolex wrist helped solve a murder committed by Canada's most wanted criminal in 1996. ये जुर्म लंदन में हुआ। एल्बर्ट वॉकर जॉनसन कनाडा का एक हाई स्कूल छोड़ने वाला और स्कैम आर्टिस्ट था, जिसने सरमायाकारी के स्कैंडल के जरिए 70 क्लाइंट्स को धोखा दिया। कैनेडियन पुलिस इसे ढूंढ रही थी और वो अपनी 3 बेटियों में से एक के साथ इंग्लैंड भाग गया। उसने रोनाल्डो जोसेफ प्लैट नामी एक और कैनेडियन एक्सपैट के साथ सरमायाकारी का नया कारोबार शुरू किया। जब प्लैट वापस कनाडा चला गया तो जॉनसन ने अपनी 15 साला बेटी को अपनी बीवी के तौर पर पेश करते हुए इंटरपोल से बचने के लिए अपनी शनाख्त संभाली। लेकिन जब प्लैट 1996 में इंग्लैंड वापस आया तो जॉनसन ने उसे मारने का फैसला किया और अगर वो इंग्लिश चैनल में डंप करने से पहले प्लैट की रोलेक्स को उतारने में काफी होशियार होता तो वो अब भी बच जाता। 2 हफ्ते पानी में रहने के बाद वाहिद काबिल शनाख्त चीज प्लैट की अभी तक काम करने वाली वाटरप्रूफ रोलेक्स थी। सर्विस रिकॉर्ड के जरिए पुलिस ने लाश की शनाख्त प्लैट के तौर पर की और वॉकर को ट्रैक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो अब जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नंबर 10, This is how you tell if a Rolex is fake. आइए सीधे तरीके से बात करें। आपको कभी भी फेक नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो एक सस्ता लेकिन असली ब्रांड खरीदें। आप नकलें खरीद कर किसी का कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि 15 से 30% गूगल पर घड़ियों से मुतालिक सर्चेस का ताल्लुक नकल से है। यहाँ असूल है कि मयार वक्त की कसौटी का मुकाबला कर, लिहाजा आपको $1000 से कम की रोलेक्स कभी नहीं मिलेगी। आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करने के लिए 3 ऐसे शोबे हैं जहाँ घड़ियाँ फरोख्त होती हैं। व्हाइट एरिया, जिसका मतलब है प्रीमियम लोकेशंस पर ऑथोराइज्ड रिटेलर्स के साथ हकीकी डीलरशिप। ग्रे एरिया, जिसका मतलब है वो लोग जो असली घड़ियां बेचते हैं लेकिन लाइसेंस और इजाजत के बगैर। और ब्लैक एरिया, वो लोग जो जाली घड़ियां बेचते हैं। इससे पहले कि आप अपनी उम्मीदें पूरी करें, ग्रे एरिया में बहुत कम बेचने वाले हैं। हम आपको वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में एक आला तरबियत याफ्ता दोस्त की जरूरत होगी ताकि ये साबित किया जा सके कि रोलेक्स हकीकी है जब इसे लाइसेंस के साथ फरोख्त नहीं किया जाता है। हम जानना चाहते हैं GRY क्लिकर्स के आपकी पसंदीदा रोलेक्स घड़ी कौन सी है, हमें कमेंट्स में बताएं। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप में से कितने लोग वाकई अपनी रोलेक्स को जानते हैं। ओह, आप अभी तक यहाँ हैं। ठीक है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितने लोग पहले ही चले गए? आप लोग आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए एक बोनस फैक्ट के मुस्तहिक हैं। सबसे महंगी रोलेक्स घड़ी पॉल नॉर्मन डेटोना अभी तक की फरोख्त होने वाली सबसे महंगी रोलेक्स है। अक्टूबर 2017 में नीलामी के दौरान इसे $17.8 मिलियन में खरीदा गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।